गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद पाकिस्तान में जरूर खलबली देखी और सुनी जा रही है। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है बड़ा बयान। पाकिस्तान और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है। 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, इस बात की जानकारी उन्होंने लोकसभा के भीतर दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद हो गई हैं। पहले आतंकवादियों के जुलूस निकलते थे, अब आतंकवादी जहां मरते हैं वहीं दफन होते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो सीधा दोनों आंखों के बीच में गोली मारते हैं। संसद में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कश्मीर का जिक्र किया, उसको लेकर अब पाकिस्तान में जरूर हलचल बढ़ गई है। क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। कोई जगह नहीं है देश में तब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। मैं देश की पूरी जनता को आपके माध्यम से 10 साल से बम धमाकों की श्रेणियां बंद हो गई हैं। आए दिन बम धमाके कर चले जाते थे, कुछ नहीं होता था। 3 घंटे का एक न्यूज होता था। मुंबई के होटल में घुस जाते थे, रेलवे स्टेशन पर घुस जाते, घंटों तक, 2-2 दिन तक देश का श्वास ऊपर हो जाता था, कुछ नहीं होता था। किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में बम धमाके करने की। मान्यवर, ये देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के साथ। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 370 के बाद घाटी में कैसे बदलाव की बयार बह रही है, इस बात का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया और साथ ही साथ ये बता दिया कि कैसे पाकिस्तान आतंक से जूझ रहा है और कैसे पाकिस्तान में हालात है। अमित शाह के हुंकार के बाद अब तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ कुछ डेटा भी है जो शेयर कर देते हैं। आतंकियों का अंत कैसे हुआ है 370 खत्म होने के बाद में। 2019 से शुरू करते हैं। 2019 जब 163 आतंकी ढेर हुए, उसके बाद में आगे जाते हुए आंकड़ा बढ़ गया और फिर उसके बाद में 2022, 23, 24 के आंकड़े भी आप देख रहे हैं। आतंकी हर साल कैसे ढेर हुए। 2019 में 163, 2020 में 221 और 2021 में 182 आतंकी ढेर हुए। 2022 में 193, 2023 में 76 और 2024 में 75 आतंकियों का सफाया हुआ है। ये आतंकियों के अंत की तस्वीरें और डेटा आप देख रहे हैं और ये साल दर साल लगातार जारी रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से आतंक मुक्त कराना, जो कि उद्देश्य भी है सरकार का भी और सुरक्षा बलों का भी, उसका भी असर है कि आतंकी लगातार खत्म हो रहे हैं, उनका खात्मा किया जा रहा है और इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देने से पहले ही रोका भी जा रहा है, जो कि आतंकियों के मंसूबे हैं। इसके अलावा 370 हटने के बाद जो पत्थरबाजी की घटना है उसमें बिल्कुल से कमी आई और 2024 में तो इनफैक्ट एक भी पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं आई, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले आम सा हुआ करता था और आम लोग भी इस परेशानी को झेलते थे और इन हालातों से जूझते थे। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर इरशाद अहमद खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, नेता PMLN से, पाकिस्तान से सीधा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। डॉक्टर इरशाद, यहां गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे बताया कि कश्मीर अब अमन, चैन और शांति के साथ में आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में तो हम कल ही खबर ये देख रहे थे पेशावर में कैसे धमाका हुआ और लगातार पिछले कुछ दिन में इन धमाकों में, इन आतंकी घटनाओं में या फिर आप कह लीजिए TTP और पाकिस्तान सरकार के बीच टकराव की वजह से जो अलग अलग हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को क्या सबक नहीं सीखना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कह रहा हूँ, अमित शाह जी को मैंने सुना कल भी सॉरी, जरा गला खराब है। तो वाकई आप लोग
आंखों के दरमियान में गोली मारते हैं। पहले आप जिंदा दफन करते थे कश्मीरी बेचारों को, मकबूजा कश्मीरियों को, अब आप गोली मार के दफन करते हैं। चले, ये शुक्र है कि जिंदा को दफन करना बंद किया आपने, गोली मार के दफन कर रहे हैं। क्या होना चाहिए आतंकियों के साथ? मुझे 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 ये बताइए कि आप किसको कहते हैं दहशतगर्द? जो दहशत फैलाए, अपनी आजादी मांगते हैं आपसे, जो कश्मीरी जिनके बच्चों को आपने जिंदा दफन कर दिया, उनको आप दहशतगर्द कहते हैं। देखिए, बात यह है कि आप कह रहे हैं पत्थरबाजी बना, मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। आप पत्थरबाजी की बात करते हैं, पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं मासूम? वो अपनी दुकानें बंद करके, घर बंद करके, फौज के डर से घर में बैठते हैं, वो तो वावेला भी नहीं कर सकते अपनी बर्बादी का। आपने इतनी आबादकारी हिंदुस्तान से ला करके लोगों की आबादकारी मकबूजा कश्मीर में लाखों लोगों की कि कश्मीरी तो बेचारे गायब हो गए, पिस गए, उनको तो बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। तो वो कैसे अपनी आवाज निकाल? डॉक्टर इरशाद, कश्मीर बर्बाद हुआ या आबाद हुआ ये तो कश्मीर के लोग जानते हैं। आप कह रहे हैं कश्मीर के लोग आजादी की मांग करते हैं, ये कश्मीर की बात हो रही है, पीओके की बात नहीं हो रही है, पाक अधिकृत कश्मीर की बात नहीं हो रही। पीओके में जरूर आजादी के नारे लगते हैं, बलूचिस्तान में जरूर आजादी के नारे लगते हैं, कश्मीर में ऐसे हालात नहीं है। और 370 के बाद में पाकिस्तान में खलबली जरूर देखी गई, लेकिन कश्मीर में जो अमन शांति है ना, उसे हर इंसान महसूस कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम है कि मुझे पूरा सवाल का जवाब देने दीजिए। आप इतनी चुभती बातें कहेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा ना बीच में। आप कह रही हैं कि वहाँ बड़ा अमन शांति हो गई। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, फौज तो हटा के देखिए वहां से, उनके ऊपर से जुल्म तो बंद कीजिए। उनके ऊपर जितनी रेंजर, जितनी फौज आपने खड़ी की हुई, जितने लाइन फोर्सेस इदारों को उनके ऊपर डिप्यूट किया हुआ है, उनको हटाकर तो जुल्म क्या होता है पीओके के लोगों से पूछिए। जुल्म क्या होता है बलूचिस्तान में जाकर आप पूछिए प्लीज। जुल्म क्या होता है खैबर पख्तूनख्वा के लोग आपको बता देंगे। आप देखिए वहां भी क्या हो रहा है, वहां हमारी फोर्सेस जुल्म नहीं कर रही हैं, वहां आपके सिखलाए हुए दहशतगर्द जुल्म कर रहे थे, उनको हमने बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दी को बर्बाद कर दिया। हम कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, हम कर रहे हैं दहशतगर्दों को खत्म। आप दहशतगर्दों को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप मासूम लोगों को मार रहे हैं वहां मकबूजा कश्मीर में। आप ऐसी बात मत किया करें कि जिसपे लोग हंसे। आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं गलत बात, आपके अलावा कोई नहीं हंसेगा इस बात पर, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं सच क्या है। और जहां तक आप फौज की बात कर रहे हैं ना, पीओके हुआ, बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ, वहां आम लोग कहते हैं। इनफैक्ट अभी तो अली अमीन गंडापुर भी कह रहे थे कि अब हम इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे जो कि ऑपरेशन के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करें, परेशान करें, वहां बहन बेटियों के साथ में गलत करें। ये कर रही है पाकिस्तानी फौज। आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे। और ये आप ही के देश में लोग बात कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, ये आपके देश में लोग बात कर रहे हैं। एक सियासी बयान होता है कि हकीकत होती है। हकीकत मकबूजा कश्मीर में नजर आ रही है, सियासी बयान मेरे केपीके में गंडापुर के नजर आ रहे हैं। अब मैं समझ गई कि गंडासापुर भी, अब मैं समझ गई। आपने अपने ही जवाब में मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। आपने कहा एक होती है राजनीतिक बयानबाजी, एक होती है सच्चाई। तो मैं समझ गई पीएमएल-एन के नेता आप हैं, तो इसी के नाते आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, आप सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, हकीकत उससे काफी अलग है। बात किया आपने, गंडापुर का सियासी बयान है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर में हकीकत कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, गोली मार के दफन करेंगे। पीओके में लोगों को नहीं उठा लिया जाता क्या? जब वो अधिकारों के लिए सड़कों पर आते हैं, उठा नहीं लिया जाता, गायब नहीं कर लिया जाता? बलूचिस्तान में ये नहीं हो रहा है क्या? आप खुद दिखा रहे थे, आपके चैनल दिखा रहे थे कि आजाद कश्मीर में लोगों ने पुलिस के लोगों को मारा। ये देखें, ये होती है आजादी। आप दिखाइए कि कभी आपके मकबूजा कश्मीर में फौजियों को आपके मारा होगा, पुलिस वालों को मारा हो। हमारा आजाद कश्मीर आजाद है, कश्मीर का वजीर आजम अलहदा आजाद है, सदर अलहदा आजाद है, टोटल काबीना उनकी अलहदा से है, उनके एक बैरियर लगा हुआ है। आप जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे से देखते रहिए। आजाद कौन है, आजादी की मांग कहाँ उठ रही है, कहाँ सरकार से टकराव है, ये आपका देश और आपके देश के अलग अलग जो होने वाले टुकड़े हैं उसमें समझ में आता है, दिखाई देता है। यूके देवनाथ सर कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं। पीओके में लोग सड़कों पर आ गए, अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान सरकार और फौज जुल्म ढा रही है। बलूचिस्तान में भी हालात ऐसे ही हैं। अब अक्सर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिन में 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। फिर भी न जाने डॉक्टर इरशाद ने कौन सा चश्मा लगाया जो इन्हें यहाँ हिंदुस्तान नहीं दिखता, बदलता हुआ कश्मीर नहीं दिखता। रचना जी, इरशाद भाई से मेरी एक दरख्वास्त है, आप पीएमएल-एन के नेता हैं, जिम्मेवारी से बात कीजिए।
आप जब बात करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इरशाद भाई आपको बता देता हूं कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं ये कुछ ख्याली पुलाव जैसे बात नजर आ रहे हैं। ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ ना बीएलए जैसी कोई कार्रवाई होती है, ना टीटीपी जैसी कार्रवाई होती है, ना इंडियन आर्मी को कहीं पे टैंक भेजने पड़ते हैं जैसे आपको अफगानिस्तान में कुछ करना पड़ता है, ना हमें अपनी एयरफोर्स की मदद लेकर किसी आतंकवादी संगठन पर बॉम्बिंग करनी होती है जैसे कि आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एयरफोर्स को भेजते रहते हो। हाँ, धारा 370 हमने हटाई है, बहुत गर्व है हमें। पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि धारा 370 हटाने के बाद भारत ने हमारे कश्मीरी भाइयों को वही हकूक दिए हैं जो भारत के किसी भी नागरिक का है। तो मैं आपको बता दूं इरशाद भाई, 370 हटने के बाद कश्मीर के जो नागरिक हैं उनके हकूकों में इजाफा हुआ है, बराबरी का दर्जा दिया है। आज कश्मीर के नागरिकों को वही हक है जो कि उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के या बंगाल के सिटीजन को है। आप क्यों बार बार मुद्दे को भटकाना चाहते हो? 2 करोड़ टूरिस्ट वहां गए हैं, अमन चैन है कश्मीर में। आप आइए, मैं आपको कश्मीर ले चलता हूं। कश्मीर के लोग आजाद हैं। बाकी ऐसी गलत बात कहकर आप इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करते हो। आपकी बात तो यूनाइटेड नेशन में कोई नहीं सुनता, आपकी बात कोई ओआईसी में नहीं सुनता। हाँ, मुझे फक्र है कि कश्मीर में हमारी बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। मुझे भी इस पे गरूर है कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो जेएनके पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं बहुत ही प्रोफेशनल काम कर रही हैं। हम नहीं चाहते किसी सिविलियन को मारना। अगर आप देखें, आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं कि कश्मीर में एनकाउंटर्स कम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो एनकाउंटर में इक्का दुक्का मारे जा रहे हैं, ये सब आप पाकिस्तान से भारत में गुजार रहे हो। तो इरशाद भाई, दोस्ती की बात करो, ऐसी बात करो जिसको सुनकर भारत के लोग यूके देवनाथ, चूंकि डॉक्टर इरशाद ने अभी ये कहा कि वहां फौज को एक बार आप हटाकर देखिए, चूंकि आप भी फौज का हिस्सा रहे हैं। पहले हालात क्या होते थे, 370 के बाद अगर आपका कश्मीर में घूमना हुआ तो मौजूदा हालात अभी क्या है, अगर आप एक बतौर फौजी डॉक्टर इरशाद को बता सकें तो। देखिए इरशाद भाई, आप पीएमएलएन में हो, रूलिंग पार्टी का हिस्सा हो। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा 34 साल, और सिविल में भी एडमिन हाई ऊंची जगह पे मैं भी जीएम था एक कंपनी में। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऐसे उल अजूल बयान देखो कि फौज को हटा के देखो, तो मैं भी हल्के में कह दूंगा कि आप भी फौज को बलूचिस्तान से हटा के देखो। आप पीएमएलएन के नेता हो, आप भी खैबर पख्तूनख्वा से फौज को हटा के देखो। देखिए, ये जो बेसिर पैर की बातें होती हैं, जिनका कोई तुक नहीं होता, ऐसी बातों को टीवी में उछालकर आप वोट बटोरने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो वोट मिलते हैं। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में अगर भारत विरोधी, खासतौर से सस्ती चीप बातें करोगे भारत के विरुद्ध तो वोट मिलती हैं। लेकिन आप ऊंचे जगह पर हो, आपका काम है हर चीज को एक बैलेंस्ड नजरिए से देखना। ऐसे बयान दीजिए जिससे कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाएं। हमारे बच्चे, हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हमारे पोते पोतियां, वो दोस्त बने। हम पाकिस्तान से 500 साल के लिए दुश्मन नहीं मोल लेना चाहते। भारत कोशिश कर रहा है कि अगर हो सके तो इसी साल, अगले 5 साल 10 साल में पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं। आप जेएनके के लिए रोना धोना बंद करो। आज टेररिस्ट भेजना बंद करो। मैं बोलता हूं, आपको बताता हूं, 2 दिन के अंदर हम बॉर्डर खुद कर देंगे, तिजारत शुरू हो जाएगी दोनों देशों में। लेकिन ऐसी दोस्ती की बातें पाकिस्तान को समझ में कहां आती हैं, और डॉक्टर इरशाद को भी नहीं समझ में आती। डॉक्टर इरशाद का रिएक्शन ले लूंगी, इस पर आपका रिएक्शन लूंगी। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। भारत ने पाकिस्तान को फिर से लताड़ा है। आतंकी जाकिर नाइक को लेकर ये 2 टूक पाकिस्तान को सुनाई है। आतंकी जाकिर को आखिर क्यों सम्मानित किया गया? जाकिर को सम्मान देना बताता है कि पाक का दृष्टिकोण आखिर है क्या। शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। निमंत्रण की स्वीकृति
रिश्तों की प्रकृति पर निर्भर करती है। पाकिस्तान के साथ शांति के बदले विश्वासघात हमेशा मिला है। दरअसल भारत ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही उसने इस्लामाबाद के सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय समर्थन दिए जाने को शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया, बाधा बताया। भारत ने विवादास्पद वांटेड इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को सम्मानित करने के लिए भी पाकिस्तान की आलोचना की। भारत की ये टिप्पणी पाकिस्तानी उच्चायोग प्रभारी साद अहमद वराइच के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच में संबंधों में एक नया सवेरा आपसी समझ को बढ़ाकर, साझा चिंताओं को दूर करके और कश्मीर मुद्दे समेत तमाम विवादों को हल करके आ सकता है। वराइच ने यह बयान गुरुवार रात को पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में दिया था। इस कार्यक्रम में भारत की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान ने इस समारोह में भारतीय अधिकारियों को आमंत्रित किया या नहीं, लेकिन जिस तरीके से जाकिर नाइक को बुलाया जाता है पाकिस्तान में या जो सम्मान दिया जाता है वो जरूर ऐतराज करने वाला है। डॉक्टर इरशाद, आप जो रिएक्शन देना चाह रहे थे वो भी दीजिएगा यूके देवनाथ सर की बात का। साथ ही साथ आतंकी जाकिर नाइक इतना प्यारा पाकिस्तान के लिए क्यों है? शुक्रिया। मैं जैसे तहम्मुल से मैंने आपको सुना, मुझे सुनिएगा। पहले तो ये जाकिर नाइक की बात कर लेते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कौन सी दहशतगर्दी हिंदुस्तान में करके आए, सिवाय इसके कि उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, लोगों को मुसलमान किया और उन्हें राह रास्त पे लाने की कोशिश की। इसके अलावा हिंदुस्तान में उन्होंने कौन सा बम धमाका किया, कौन सा आपके मुल्क पे उन्होंने हमला करवाया? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि बड़ा मासूमाना सा सवाल है मेरा कि जाकिर नाइक ने कौन से बम धमाके किए या कौन सी युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम किया, गलत संदेश देने का काम किया। मनी लॉन्ड्रिंग में जाकिर नाइक भगोड़ा है भारत से भागकर यहाँ वहां छिपता है जाकिर नाइक। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी नाम है। देखें, एक दहशतगर्दी होती है, एक मनी लॉन्ड्रिंग की अलग-अलग सब्जेक्ट है कि कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। मैंने आपसे सवाल किया, बड़ा सच बोलने का ठेका आप लोगों ने लिया हुआ है ना, इसलिए मुझे ये बताइए कौन सा धमाका किया इन्होंने, कौन सी दहशत? मैंने आपको बता दिया युवाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें गलत चीजों के लिए उकसाना, ये सब कुछ जाकिर नाइक का काम है। अगर इस्लाम की तबलीग करना दहशतगर्दी है तो मेरा एक अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? जाकिर नाइक कहता है, सुनिए मेरी बात, जाकिर नाइक, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला एंकर हूँ, जाकिर नाइक ये कहता है कि 20 मिनट तक महिला एंकर को देखकर अगर आपके शरीर में कोई हलचल ना हो तो आप नॉर्मल नहीं है। समर्थन करते हैं आप? ऐसा होगा, अगर नामर्द है तो नहीं होगा, उसने सच कहा। डॉक्टर जाकिर, कितनी बेशर्मी की ये बात है डॉक्टर इरशाद, कितनी बेशर्मी की बात है ये, कितनी बेशर्मी की ये बात है। महिला एंकर को देखकर हलचल हो तो ठीक है और अगर नहीं हो तो नामर्दी है। ये कैसी बेशर्मी की बात है? देखिए, ये आप बात कर रही हैं, मैं ऐसी गंदी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने क्योंकि आपने समर्थन करके गंदी बात कर दी ना, आपने समर्थन करके गंदी बात कर दी ना। आप कहते थे कि नहीं मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, आपने समर्थन कर दिया। फिर तो घर में बहन बेटियां भी होती हैं, उन्हें देखकर भी हलचल होनी चाहिए अगर वो खूबसूरत है तो। सुन लीजिए, एक तो ये है कि बात होती है, एक हकीकत होती है। आप खामखा का प्रोपेगेंडा करते। मैंने एक मासूम सा सवाल किया था कि कौन सी दहशतगर्दी, बड़ा मासूम आपका सवाल है और बड़े मासूम आप और पाकिस्तान के लोग हैं। रहने दीजिए, आप जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं, आप कहते हैं कि बॉम्ब विस्फोट कहीं कर दिया उसने, क्या किसी भी तरह की अश्लीलता या किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी वो करे तो चलेगा आपको? अगर इस्लाम की तबलीग करना दहशतगर्दी है तो मेरा बच्चा इस्लाम की तबलीग करेगा, आप हमें कहिए दहशतगर्द, और आप बुलाते रहिए, सम्मानित करते रहिए, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। डॉक्टर इरशाद, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे देश का नाम खराब नहीं होता, इससे आपके देश का नाम खराब होता है, इससे आपके देश की फजीयत होती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म किया कि इस्लाम की तबलीग कीजिए, दुनिया में कहीं भी जाना पड़े, और हम लोग तबलीग करते हैं। हम मुसलमान होने का लोगों को दावत देते हैं और इस्लाम की तरफ रागिब करते हैं और कुरान पाक की तालीम का। पाकिस्तान में लोगों ने इंसानियत तो साइड में रख दी है और वहाँ के मर्दों ने ठेका ले लिया है कि मर्दानगी और नामर्दानगी पर बात हो, वहाँ इस तरह की बहस छिड़ती है। जाकिर नाइक जैसे लोगों को समर्थन आप लोग करते हैं। आपने जैसा गंदा सवाल किया, मैंने वैसे गंदा जवाब दिया। ये जाकिर नाइक की गंदी बात थी, ये जाकिर नाइक की गंदी बात थी जिसे आपने सपोर्ट किया। मैं ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं देती, मैं तो सिरे से नकारती हूँ। बेशर्म है जाकिर नाइक, बोल दीजिए आप भी कि बेशर्मी की बात की है। नहीं, एक आलिम को मैं कभी भी बुरा नहीं कहूंगा। ठीक है, पूजिए आप उसको रखकर, पूजिए, बुलाइए, सम्मानित कीजिए, पूजा पाठ कीजिए उसका, उसकी इबादत कीजिए उसके नाम की।
मैंने उनके साथ लंच भी किया, डिनर भी किया, उनको वेलकम भी किया हमने। आप जिंदगी बिता लीजिए मेरी तरफ से उनके साथ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लोगों का समर्थन करके अपना नाम, अपनी इमेज खराब कर रहे हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाकिर नाइक जैसे लोगों को, उनकी मानसिकता को, उनकी विचारधारा को समर्थन करके ये आप अपनी इमेज पर डेंट लगा रहे हैं, मेरी इमेज पर कुछ नहीं होगा। मेरी इमेज पे कोई डेंट नहीं लग रहा है। मैं आपको आपके हिसाब से, आपने जवाब देने की बजाय आपके हिसाब से आपने लड़ाई की तरफ अपने प्रोग्राम के ले गई। आपके हिसाब से आप कर रहे थे कश्मीर के पास, आपके हिसाब बात आप कर रहे थे मेरी फौज जी, मेरे हिसाब से समझ लीजिए। दूसरी आपके देवनाथ जी बात कर रहे थे मेरी पाक फौज की, मेरी अजीम फौज की। तो देखिए कि हमारी फौज हमारी खिदमत कर रही है हमारे मुल्क की, हमारी सरहदों की, और हमारी हिफाजत करती है हमारे जानो माल की। हमारे तमाम इदारे, आपके इदारे क्या कर रहे हैं? आपके इदारे सिर्फ आपकी जो राय है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का ठेका लिया हुआ है उसने, और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं आप लोग, आपके लोग। हम कभी भी इल्जाम नहीं लगाते हैं आप पे, हम इल्जाम नहीं लगाते हैं। देखिए मेरे कितना नुकसान हो रहा है, हमने अभी तक हिंदुस्तान पे इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन हाँ उन दहशतगर्दों को मार के, उनको पकड़ के, उनसे दहशतगर्दों को मार के वो बताएंगे। मस्जिद में धमाका हुआ है कल, मस्जिद में धमाका हुआ है कल, और इस तरह के धमाके लगातार पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस तरह के धमाके लगातार पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। आप जो लोग भड़काने का काम करते हैं ना, युवाओं को जो आतंक की तरफ धकेलते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, और सुनने जाकिर नाइक का भी नाम आता है। आप मेरी बात सुनिए, कोई 72 हूर मिलेंगी, जन्नत में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, यही सब तो बोलता है ना वो। मेरे जवाब दीजिए ना कि कोई मुसलमान मस्जिद पे धमाका कर सकता है? कोई मुसलमान को मार सकता है? ये आपने भी हमारा पढ़ा होगा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ। पाकिस्तान में जो इतने धमाके हो रहे हैं, सिर्फ वो पाकिस्तान में जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, कौन कर रहा है? वो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, वो दहशतगर्द कर रहे हैं, दहशतगर्द। पहली बात तो ये कि मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, ये आपकी खुद की सोच है। मैं हिंदू मुस्लिम कभी करती ही नहीं, मेरा फोटे ही नहीं है, मैं बोलती ही नहीं हिंदू मुस्लिम। मेरे लिए कोई आतंकवादी है तो आतंकवादी है, दहशतगर्द है तो दहशतगर्द है। दहशतगर्द का या आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, और जब आम लोगों की जान वहां जाती है ना, जब हम दिखाते हैं कि ब्लास्ट हो गया, चिथड़े उड़ गए, जान चली गई, एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, तो दिल हमारा भी दुखता है, क्योंकि हम में इंसानियत है। बट शायद आपने नहीं है। दिल दुखता, काश आप हमारे लिए चिंता में सही दिल से करते। मैं तो कहता हूँ सोच बदलिए। हम लोग कहते कुछ और करते कुछ नहीं ना। यूके देवनाथ सर कहते हैं वो करते कुछ और। सिर्फ पाकिस्तान कहता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन असलियत में निकलता तो कुछ और है। और अगर आज पाकिस्तान के हालात बिगड़े तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए रत्ना जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जाकिर नाइक जो है वो वेलकम है भारत में रहने के लिए। भारत में हम मुस्लिम भाई हैं, करोड़ों में हैं, पाकिस्तान से ज्यादा रहते हैं। हमने तो यहाँ पर हमारे ब्रदर लोगों को, मुस्लिम भाइयों को टप्रेसिडेंट बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, चीफ मिनिस्टर बने हैं, डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, होम मिनिस्टर बने हैं। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, एडमिरल हैं मुस्लिम धर्म से, और क्योंकि वो भारत में रहकर भारत के हिस्से बन चुके हैं। हमारे इरशाद भाई आइए भारत में आपको दिखाता हूं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल घराने हैं। आप बॉम्बे चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, पूना चले जाइए, दिल्ली में, गुड़गांव, नोएडा में आइए, एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए के बड़े बड़े कारखाने बना रखे हैं। वो भारत की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने हैं, मुस्लिम हैं। तो आप ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश ना कीजिए। मैं आपको बताता हूं, भारत की फौज में आज भी अध्यक्ष तो 29,000 मुस्लिम जो है भारत की फौज में सर्विस कर रहे हैं। कितने हिंदू पाकिस्तान की आर्मी में है? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की आर्मी में इस वक्त जुमा 250 मुस्लिम है। हमारे यहाँ पर हमने मुस्लिम भाइयों को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, एयर मार्शल बनाया। आज तक पाकिस्तान आर्मी में जो सीनियर मोस्ट हिंदू अफसर रहा है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का, वो भी एक। तो आप हिंदू ये सोच की भी बात है ना, ये सोच की भी बात है।